हेलबाउंड सीरीज ये हॉरर ड्रामा थ्रिलर पर बेस्ड है, जहां बुरे लोगों के पास में एक स्वर्ग का फरिश्ता आता है और उसकी मौत की भविष्यवाणी करके चला जाता है। फिर उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए 3 नरक के दानव आते हैं और उनको सजा देकर उनकी आत्मा को ले जाते हैं। और एक न्यूटूथ नाम से संस्था होती है जो लोगों को बुरे काम करने के लिए मना करती है। उनके हेड का नाम योंग होता है। वहीं एक एरो हेड नाम से गिरोह होता है जो बुरे लोगों को पहले ही मार देता है और उनका नाम किसी को पता नहीं होता। ये स्टोरी शुरू होती है एक रेस्टोरेंट से। कुछ लोग न्यूटूथ की वीडियो देख रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग बोलते हैं ये फेक है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी रेस्टोरेंट में एक जूमयांग हुम नाम का एक आदमी बैठा होता है और उसकी भविष्यवाणी पहले से ही हो चुकी होती है और वो बहुत डरा हुआ होता है और बार बार अपने फ़ोन में देखता रहता है। जैसे ही उसका टाइम पूरा होता है वैसे ही वहाँ पर नरक के 3 दानव आते हैं और जूमयांग हुम को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं और सबके सामने उसकी आत्मा को ले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद तीनों दानव गायब हो जाते हैं और हमेशा की तरह ये केस भी पुलिस वालों के पास जाता है। पुलिस हेड इस केस की छानबीन करने के लिए बोल देता है। जहां दानवों ने हत्या की होती है वहीं पर न्यूटूथ हेड योंग सभी लोगों को बता रहा होता है कि हत्या इसलिए होती है क्योंकि वो लोग बुरे थे, उन्होंने चोरी, हत्या, रेप किया होता है। अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो आप सब लोगों के साथ में भी ऐसा ही होगा। फिर 2 पुलिस वाले न्यूटूथ हेड योंग के पास जाते हैं और पूछते हैं कि न्यूटूथ संस्था कैसे शुरू हुई। तो योंग बताता है कि मैं मरना चाहता था पर मैं नहीं मर पाया। फिर मैं एक तिब्बत की पहाड़ी पर गया और वहाँ क्या देखता हूँ कि नर्क के 3 दानव एक आदमी को मार रहे होते हैं। तभी से मुझे एक जीने की आस मिलती है और मैं न्यूटूथ नाम से एक संस्था बनाता हूँ। ये सब सुनकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। उसी शहर में एक मिस्पा नाम से एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ में रहती है। मिस्पा अपनी दुकान बंद करके अपने घर जाती है और उसके दोनों बच्चे केक लेकर बोलते हैं कि जन्मदिन की बधाई हो मम्मी। मिस्पा का लड़का वीडियो बना रहा होता है। इतने में स्वर्ग का फरिश्ता आता है और बोलता है कि मिस्पा आपकी 5 दिन बाद मौत तय है। इतना बोलकर वो गायब हो जाता है। जैसे ही न्यूटूथ हेड योंग को पता चलता है वैसे ही वो मिस्पा के घर जाता है और बोलता है कि अगर आप हमें इस सज़ा को लाइव देखने दें तो हम तुम्हें $5 अरब देंगे। सब सुनने के बाद में मिस्पा एक वकील के पास जाती है और इन सब के बारे में बताती है। तो वकील पूछती है आपने क्या बोला। मिस्पा बोलती है कि मैंने हाँ कर दिया क्योंकि इतना सारा पैसा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाया और ना कमा सकती। इन पैसों से मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। इतना सुनकर वकील न्यूटूथ हेड योंग और पुलिस वालों के साथ मिस्पा के घर जाती है ताकि वो सारा पैसा बच्चों को मिल सके। एग्रीमेंट करने के टाइम वकील योंग से बोलती है कि पैसा अभी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्या पता तुम ये सब होने के बाद इनके बच्चों को पैसा ना दो। इतना सुनकर न्यूटूथ हेड योंग सारा पैसा मिस्पा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे ही एरो हेड को पता चलता है तो वो मिस्पा और उनके दोनों बच्चों को मारने के लिए आते हैं। उनके आने से पहले वकील मिस्पा और उनके दोनों बच्चों को वहाँ से लेकर निकल जाती है। फिर वकील दोनों बच्चों को एरोप्लेन से किसी सेफ जगह पहुँचा देती है और ये क्या पता चलता है कि न्यूटूथ हेड योंग और एक पुलिस वाले की लड़की दोनों मिलकर बुरे लोगों को मारकर उनकी बॉडी को जलाकर एक खंडर में डाल देते हैं। इतने में मिस्पा की मौत का दिन आता है। तभी न्यूज़ चैनल वाले अपने सेटअप करते हैं ताकि वो सब लाइव दिखा सकें। सेटअप होने के बाद में न्यूटूथ के वीआईपी आते हैं लाइव देखने के लिए। फिर मिस्पा अपनी जगह बैठती है। इतने में एक आदमी गिनती गिनने लगता है। गिनती पूरी होते ही नर्क के 3 दानव आते हैं और मिस्पा को सज़ा देने लगते हैं। इतने में एक पुलिस वाला उन पर गोली चलाता है। वो तीनों दानव नहीं रुकते और मिस्पा को मारकर उसकी आत्मा को ले जाते हैं। इतने में एरो हेड वाले वकील की मां को मारने के लिए आते हैं और उसको मारकर चले जाते हैं। वकील अपनी मां को हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है। एरो हेड वाले वकील की मां को इसलिए मारते हैं क्योंकि वकील ने मिस्पा की मदद की थी। तो न्यूटूथ हेड योंग ने हत्या की थी उसके बारे में एक पुलिस वाले को पता चल जाता है और वो उसको ढूंढने के लिए घर जाता है।
पर योंग वहाँ नहीं होता। फिर पुलिस वाला योंग का पीछा करते करते एक खंडर में पहुंच जाता है। वहाँ न्यू ट्रुथ हेड योंग बताता है कि मेरी मौत का दिन तय हो चुका है। पुलिस वाला बोलता है, क्या इसलिए तुमने मेरी बेटी को फंसाया? फिर योंग बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इस बीच वकील एक आदमी के पास जाती है और वो आदमी बोलता है कि न्यू ट्रुथ हेड योंग ने मुझे बोला है कि अगर तुम वकील को मार दोगे तो मैं तुम्हें न्यू ट्रुथ का नया हेड बना दूंगा। फिर वो एरो हेड के आदमियों को बुलाता है और वकील को मरवा देता है। फिर न्यू ट्रुथ हेड योंग पुलिस वाले को बोलता है कि तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन हैं, एक कि तुम मेरी मौत के बारे में किसी को नहीं बताओगे और दूसरा ये कि मेरी मौत की लाइव वीडियो सभी को दिखाओ ताकि लोग ज़्यादा डर जाएं और सब के बाद तुम अपनी लड़की को हत्या के केस में जेल में डाल दो। इतने ही तीनों दानव आते हैं और योंग को सजा देते हैं और उसकी आत्मा को ले जाते हैं। पर पुलिस वाले वहीं खड़ा देखता रहता है क्योंकि वो अपनी लड़की से बहुत प्यार करता है। न्यू ट्रुथ हेड योंग की मौत के बाद लोग बहुत डर गए। लोग एरो हेड से अपने परिवार को सेफ रखने के लिए किसी ऐसी जगह चले जाते जहां किसी को भी पता ना चले। जब भी किसी को सज़ा मिलती तो किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चलता। वहीं एक NTBC नाम से चैनल होता है जो मरे हुए लोगों पर फिल्म बनाता है। उसका नाम प्रोड्यूसर बे होता है। न्यू ट्रुथ वाले प्रोड्यूसर बे के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हम योंग की मौत पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। प्रोड्यूसर बे हाँ कर देता है और यहाँ न्यू ट्रुथ चेयरमैन बहुत ही कमीना होता है। वो लोगों को, उनके परिवार वालों को उनकी मौत दिखाता है, साथ में VIP को बुलाकर उनसे पैसे भी लेता है और अपने चैनल के द्वारा हर मौत को पूरी दुनिया में दिखाना चाहता है। अब यहाँ प्रोड्यूसर बे की बेटी की मौत का दिन तय हो चुका होता है। साथ में प्रोड्यूसर बे के दोस्त जुऑन की मौत का दिन भी तय हो चुका होता है। जुऑन एक ऐसी जगह जा रहा होता है जहाँ किसी को भी पता नहीं चले, पर प्रोड्यूसर बे उसका पीछा करता है। फिर प्रोड्यूसर बे अपने दोस्त जुऑन से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तो जुऑन बोलता है कि मैं अपने परिवार को एरो हेड से सेफ रखना चाहता हूँ और बोलता है कि तुम जाकर सूडो गिरोह से मिलो। प्रोड्यूसर बे पूछता है कि ये सूडो गिरोह क्या करता है। तो जुऑन बताता है कि ये गिरोह हत्याओं को छुपा देता है ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। इतने में नरक के तीनों दानव आते हैं और जुऑन को वहीं पानी में ही सज़ा देने लगते हैं। उसकी आत्मा को प्रोड्यूसर बे के ही सामने ले जाते हैं। ये सब देखकर प्रोड्यूसर बे बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पता चलता है कि जो एरो हेड वाले वकील को मारकर चले जाते हैं, वहाँ पर वकील नहीं मरती, वो एक सूडो नाम से गिरोह चलाती है। इतने में सूडो पर एरो हेड वाले हमला कर देते हैं, पर सूडो वहाँ से बचकर भाग जाती है। फिर वहाँ प्रोड्यूसर बे सूडो के पास जाता है और बोलता है कि मेरे बेटे की मौत का दिन तय हो चुका है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो सूडो बोलती है, एक सेफ जगह जाना होगा। तभी प्रोड्यूसर बे अपनी वाइफ को फ़ोन मिलाता है। तब तक उसकी वाइफ बच्चे को लेकर न्यू संस्था पहुंच जाती है। फिर सूडो और प्रोड्यूसर बे उन दोनों को बचाने के लिए न्यू ट्रुथ संस्था पहुंच जाते हैं। इतने में एरो हेड की मौत का दिन भी तय हो चुका होता है। वो बच्चे की मौत के ठीक बाद एरो हेड प्रोड्यूसर बे से मौत का लाइव सबको दिखाऊंगा। इतने में एरो हेड प्रोड्यूसर बे को मारने की कोशिश करता है, पर सूडो बचा लेती है। तभी बच्चे की सज़ा का टाइम हो जाता है और प्रोड्यूसर बे और उसकी वाइफ अपने बच्चे को बीच में रख लेती है। तभी नर्क के दानव आते हैं, पर सज़ा नहीं होता है। एरो हेड प्रोड्यूसर बे और उसकी वाइफ के कंकाल को चाकू मारता है। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। एरो हेड उसको मारने के लिए जाता है, वैसे ही सूडो उसको बचा लेती है। उसकी आत्मा को ले जाते हैं। फिर वहाँ सूडो उस बच्चे को लेकर जा रही होती है। तभी न्यू ट्रुथ संस्था वाले सूडो और बच्चे को मारने आते हैं। तभी वहाँ पर खड़े लोग उनको बचा लेते हैं। फिर सूडो बच्चे को लेकर चली जाती है। अब यहाँ कुछ अजीब और नया